अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में एक बार फिर से खुशामदीद। आपके पसंदीदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ मैं हूं नादिया नज़ीर। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे इमर्जिंग एशिया कप की। इमर्जिंग एशिया कप में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 84 रन से शिकस्त दे दी। नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए मैच में बांग्लादेश के कप्तान नूरुल हसन ने टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया। बांग्लादेश की इमर्जिंग टीम के जानिब से दिए गए 310 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान की जानिब से इनिंग्स का आगाज़ ओपनर अली इमरान और ज़िशान मलिक ने किया, लेकिन दोनों खिलाड़ी टीम को अच्छा आगाज़ फराहम ना कर सके और पाकिस्तान की पहली विकेट 14 रन पर गिरी। ग्रीन शर्ट्स के अली इमरान 3 रन बनाकर नईमुल हसन का शिकार बने, जिसके बाद मजमूई स्कोर में 9 रन के इजाफे के बाद दूसरी विकेट गिरी और सऊद शकील 6 रन बनाकर आउट हो गए। तीसरी विकेट की शराकत में कप्तान मोहम्मद रिजवान और ज़िशान मलिक ने 88 रन बनाकर टीम को सहारा दिया, लेकिन 111 के मजमूई स्कोर पर ज़िशान मलिक 47 रन बनाकर शर्फ इस्लाम की गेंद पर कैच थमा बैठे। चौथे आउट होने वाले खिलाड़ी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान थे, जो कि 46 रन बनाकर मुसद्दिक हुसैन की गेंद पर बोल्ड हुए, जबकि साद अली, हुसैन तलत 10-10 और आशिक अली 3 रन बनाकर पवेलियन लौटे। सलमान शफकत और खुशदिल शाह ने 8वें विकेट पर 54 रन की शराकत कायम करके मज़ाहमत की कोशिश की, जो कि कारगर साबित ना हुई और सलमान शफकत 16 रन बनाकर आउट हो गए। बांग्लादेश के खिलाफ जारहाना इनिंग्स खेलने वाले खुशदिल शाह भी 61 रन बनाकर कैच थमा बैठे, जबकि आखिरी विकेट गुलाम मुदस्सिर की गिरी, जो कि 6 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान की पूरी टीम 47वें ओवर में 225 रन पर आउट हुई और उसे 84 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से खुशदिल शाह 61, ज़िशान मलिक 47 और कप्तान मोहम्मद रिजवान 46 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि बंगाल टाइगर्स की जानिब से नईम शाह ने 3, मोहम्मद शफी इस्लाम को मुसद्दिक हुसैन ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें इमर्जिंग टीम्स एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना चुकी हैं। इससे कबल बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया और बांग्लादेश की टीम की जानिब से इनिंग्स का आगाज़ मिज़ानुर रहमान और जाकिर हुसैन ने किया, लेकिन 48 के मजमूई स्कोर पर मिज़ानुर रहमान पाकिस्तान के खुशदिल शाह की गेंद पर आउट हुए। दूसरी विकेट की शराकत में जाकिर हुसैन और नाजिम ने 98 रन बनाए और जाकिर हुसैन 69 रन बनाकर मूसा खान का शिकार बने। नाजिम भी 1 रन की कमी से 50 स्कोर ना कर सके और उन्हें भी मूसा खान ने आउट किया। बांग्लादेश की चौथी विकेट अफीफ हुसैन की गिरी, जो 6 रन बनाकर खुशदिल शाह की गेंद पर LBW हुए, जबकि 5वीं विकेट की शराकत में मुसद्दिक हुसैन और यासिर अली चौधरी ने 126 रन बनाकर टीम की पोजीशन मजबूत कर दी। बंगाल टाइगर्स की 5वीं विकेट यासिर अली और चौधरी की गिरी, जो 50 रन बनाकर खुशदिल शाह का शिकार बने। बांग्लादेश ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 309 रन बनाए। बंगाल टाइगर की जानिब से मुसद्दिक हुसैन 50, जाकिर हसन 69, यासिर चौधरी 54 और नाजिम 49 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से खुशदिल शाह ने 3, मूसा खान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। ख्याल रहे कि पाकिस्तान इमर्जिंग के गुज़श्ता 2 मैचों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर सेमीफाइनल में पहले ही जगह बना चुका है। पहले मैच में पाकिस्तान ने हांगकांग को 225 रन से, जबकि दूसरे मैच में मुत्तहिदा अरब अमारात को 9 विकेटों से शिकस्त दी। जी नाज़रीन, अब आपको बताएंगे कि कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने कहा है कि अगर टीम सिर्फ मेरी वजह से हार रही है तो क़यादत छोड़ दूंगा। कराची में सीनियर अपोजिशन जर्नलिस्ट सलीम खालिक की किताब क्रिकेट ना महकी तारीफी तकरीब से खिताब करते हुए मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरफराज अहमद ने कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने का बेहतरीन मौका था, ताहम अपनी गलतियों की वजह से कामयाबी हासिल नहीं कर सके। हमें गलतियों पर काबू पाना होगा और नाकामियों से सीखना होगा। सरफराज अहमद ने कहा कि अगर टीम बुरा खेल पेश करती है तो जिम्मेदारी कप्तान पर डाली जाती है। सिर्फ मेरी वजह से टीम को शिकस्त हुई तो क़यादत छोड़ दूंगा। ताहम बैट्समैनों को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा और कारकर्दगी में तसलसल को बरकरार रखना होगा। न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज में शिकस्त पर चीफ सेलेक्टर के इजहार बरहमी पर सरफराज अहमद ने कहा कि इंज़मामुल हक ने जिन गलतियों और खामियों की तरफ निशानदही की है उसे दौरा जनूबी अफ्रीका में नहीं दोहराएंगे। दौरा जनूबी अफ्रीका में मनसूबाबंदी से खेलेंगे और बेहतरीन नताइज देने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि टीम में शामिल खिलाड़ियों को अब गैर तजर्बाकार नहीं कहा जा सकता। टीम में ज़्यादातर वो खिलाड़ी मौजूद हैं जिन्होंने 10-10 टेस्ट मैचेस खेल लिए हैं। दूसरी जानिब ना फूलों के हार ना कोई इस्तिकबाल। टेस्ट क्रिकेट में तेज़ तरीन 200 विकेटें लेने वाले यासिर शाह दुबई से वतन वापस पहुँच गए।
टेस्ट क्रिकेट की तारीख का 82 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने वाले लेग स्पिनर यासिर शाह के इस्तकबाल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई ओहदेदार इस्लामाबाद एयरपोर्ट नहीं पहुंचा। कस्टम्स एहलकारों ने यासिर शाह के साथ सेल्फियां बनवाईं, जिसके बाद यासिर शाह सवाबी में अपने आबाई घर के लिए रवाना हो गए। सवाबी पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यासिर शाह ने कहा कि तेज तरीन 200 विकेटें लेने पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। कभी ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान के लिए खेलूंगा और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा। हर सीरीज और मैच के लिए प्लानिंग करता हूं। मैच के दौरान रिकॉर्ड का नहीं, मुल्क के लिए सोचता हूं। याद रहे, न्यूजीलैंड के खिलाफ अबूधाबी टेस्ट में यासिर शाह ने टेस्ट क्रिकेट में तेज तरीन 200 विकेटें हासिल करके 82 साल पुराना रिकॉर्ड कायम कर दिया था। जी नाज़रीन, अब बात होगी PSL की। PCB ने PSL फ्रेंचाइजीज को फीस की अदायगी के लिए मजीद 10 दिन की मोहलत दे दी। गुज़श्ता दिनों लाहौर में PSL गवर्निंग कौंसिल का इजलास एहसान मानी की ज़ेर सदारत हुआ। इसमें दीगर बोर्ड्स हुकाम, लाहौर कलंदर्स के 2 और इस्लामाबाद यूनाइटेड के 1 ऑफिशियल मौजूद थे। दीगर फ्रेंचाइजीज के ऑनर्स बजरिया फ़ोन लाइन शरीक हुए। वाज़ेह रहे कि डेडलाइन ख़त्म होने के कई रोज़ बाद तक भी सिर्फ 2 फ्रेंचाइजर्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ही फीस जमा करवाई थी। कराची किंग्स ने $1 मिलियन फीस देने के साथ बाकी रकम के चेक्स दिए थे। दीगर की बैंक गारंटी बोर्ड के पास मौजूद है, जिसे ज़रूरत पड़ने पर कैश कराया जा सकेगा। मीटिंग में बाज़ टीमों की जानिब से बोर्ड से एक बार फिर मोहलत तलब की गई है। उनका कहना था कि टैक्स में छूट के लिए फ्रेंचाइजी समेत PCB खुद भी कोशिश कर रहा है। जब तक हुकूमत की जानिब से कोई जवाब नहीं मिलता, फीस देने पर इसरार ना किया जाए। टैक्स के बगैर रकम लेने का साबिका मौक़िफ़ भी दोहराया गया। ऑनर्स का कहना था कि हमारी बैंक गारंटी बोर्ड के पास है, लिहाजा कोई खतरे की बात नहीं। हमने अगर अभी पूरी फीस जमा करा दी और बाद में टैक्स माफ़ हो गया तो वो रकम वापस लेना दुश्वार हो जाएगा। PCB ने यह दरख्वास्त कबूल करते हुए मजीद 10 रोज़ का वक्त देते हुए कहा है कि अगर इस वक्त तक टैक्स में छूट का कोई जवाब ना आया तो सबको पूरी फीस अदा करना होगी। ऐसे फ्रेंचाइजीज की जानिब से खिलाड़ियों को मुआवजों की अदायगी करना और होटल्स की बुकिंग भी होनी है, लिहाजा ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया जा सकता। दरअसल गवर्निंग कौंसिल के इजलास में फ्रेंचाइजर्स ने स्पॉन्सरशिप और दीगर मुआहिदों में शेयर बढ़ाने का मुतालबा भी दोहरा दिया। चेयरमैन बोर्ड ने उनसे कहा कि जब तक ब्रॉडकास्टिंग और दीगर मुआहिदे नहीं होते वो कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते। दूसरी जानिब पाकिस्तान सुपर लीग PSL की टीम लाहौर कलंदर्स ने कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और तजर्बाकार ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ को लेग के चौथे ऑडिशन के लिए कप्तान मुकर्रर कर दिया। PSL की जानिब से की गई एक ट्वीट के जरिए मोहम्मद हफीज़ को कप्तान बनाने का ऐलान सामने आया है। ट्विटर में जारी की गई तस्वीर में लाहौर कलंदर के मालिक राना फवाद टीम के नए कप्तान को 8 नंबर की शर्ट पेश कर रहे हैं। मोहम्मद हफीज़ ने जवाबी ट्वीट में लाहौर कलंदर्स के मालिक राना फवाद का शुक्रिया अदा किया। लाहौर कलंदर के नए कप्तान का कहना था कि राना ब्रदर्स और लाहौर कलंदर के इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे PSL 2019 में अपनी टीम की क़यादत का एजाज़ बख्शा। बेहतर नताइज की उम्मीद जाहिर करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि इंशाअल्लाह हम तमाम मिलकर इस सीरीज़ में मतलूबा नताइज हासिल करेंगे और अपने मदाहों को खुश करेंगे। याद रहे, मोहम्मद हफीज़ PSL के इब्तदाई 3 टूर्नामेंट्स में पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी कर रहे थे, जहां उनकी मौजूदगी में पेशावर ज़ल्मी ने दूसरे सीज़न में चैंपियन बनने का एजाज़ भी हासिल किया। मोहम्मद हफीज़ ने PSL के चौथे सीज़न के लिए ड्राफ्ट से कबल पेशावर ज़ल्मी से अलहदगी का ऐलान करते हुए तमाम टीमों के लिए अपनी दस्तयाबी से आगाह किया था। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ हालिया सीरीज़ के आखिरी टेस्ट के दौरान टेस्ट क्रिकेट से किनारा कशी का ऐलान किया था। जी नाज़रीन, अब आपको बताएंगे कि PCB ने डायरेक्टर मीडिया किसे मुकर्रर किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल ICC में मीडिया एंड कम्युनिकेशंस के सरबराह की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम देने वाले समीउल हसन को डायरेक्टर मीडिया मुकर्रर कर दिया। PCB की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक समीउल हसन ICC में अपनी मुद्दत मुकम्मल होते ही अगले साल के शुरू में PCB में अपने ओहदे का चार्ज संभाल लेंगे। चेयरमैन PCB एहसान मानी का कहना था कि समीउल हसन अपने काम की वजह से शोहरत रखते हैं और क्रिकेट के मीडिया में उनका एहतराम किया जाता है। PCB उनके वसी तजर्बे से फ़ायदा उठाने के लिए पुरअज़्म है ताकि बैरून मुल्क में बोर्ड की साख बेहतर हो सके। समीउल हसन ने PCB और ICC का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं PCB का मशकूर हूँ कि मुझे कज़ाफ़ी स्टेडियम में काम करने के लिए दूसरा मौका फ्राहम किया गया और बोर्ड में मौजूद बासलाहियत अफराद के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म हूँ। ख्याल रहे कि ICC में मीडिया एंड कम्युनिकेशंस के सरबराह के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले 51 साल समीउल हसन 30 साल तजर्बा रखते हैं।
जो 16 बरस प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और 14 बरस कम्युनिकेशंस एंड मीडिया के माहिर के तौर पर क्रिकेट के आला ओहदेदारों से मुंसलिक रहे हैं। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब पीसीबी के चेयरमैन एहसान मानी ने कहा है कि आइन में तब्दीली लाकर बरतानिया से आने वाले पीसीबी के नए एमडी वसीम खान को इदारे का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया जाएगा। पीसीबी में बेहतरीन प्रोफेशनल्स को लाना पाकिस्तान में तब्दीली की अलामत है। उन्होंने ये बात नेशनल स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने कहा कि PSL 4 के फाइनल समेत 5 मैचेस कराची में होंगे। गैर मुल्की क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान आने से मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट की राहें खुलने में मदद मिलेगी। उन्होंने मजीद कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में पाकिस्तान की शिकस्त पर तबसरे से इनकार करते हुए हार जीत खेल का हिस्सा है। कबल अज़ी एहसान मानी ने एशिया इमर्जिंग कप के आखिरी दिन मुनक़्क़द मैचेस देखे और टीमों के खिलाड़ियों से मुलाकात भी की। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे हॉकी वर्ल्ड कप की। हॉकी वर्ल्ड कप के ग्रुप डी के आखिरी मरहले के मैचों में नीदरलैंड्स ने पाकिस्तान को 5-1 और जर्मनी ने मलेशिया को 5-3 से शिकस्त दे दी। ताहम पाकिस्तानी टीम के पास अब भी इवेंट में अपने सफ़र को जारी रखने के लिए एक मौका बाकी है। भारत में जारी हॉकी वर्ल्ड कप के आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान को हॉलैंड ने 1-5 से शिकस्त दे दी। भारत में पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान खेले गए मैच में नीदरलैंड्स की टीम खेल पर छाई रही और पहले क्वार्टर के 7वें मिनट में ही गोल कर दिया। पाकिस्तान के उमर भट्टा ने फौरी तौर पर 9वें मिनट में शानदार गोल करके जरिए पाकिस्तानी टीम को मैच में वापस लाने की कोशिश की, जो मैच के 27वें मिनट तक बरकरार रही। ताहम वैलेंटिन वेरगा ने गोल करके पाकिस्तान पर एक मरतबा फिर बरतरी हासिल कर ली। नीदरलैंड की जानिब से 37वें मिनट में बॉब डी वुड, 47 मिनट में जॉर्ज क्रोन और 49वें मिनट में टीम ने एक और गोल करके टीम की जीत पर मोहर सब्त कर दी। मुकर्ररा वक्त पर नीदरलैंड्स को पाकिस्तान पर 1 के मुकाबले में 5 गोल की बरतरी हासिल रही और मैच का इख्तिताम इसी बरतरी पर हुआ। कौमी टीम ने शिकस्त के बावजूद प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान को प्री क्वार्टर फाइनल में जाने के लिए नीदरलैंड से शिकस्त की सूरत में ग्रुप की दूसरी टीम मलेशिया को जर्मनी से हारना लाजमी था। अगर मलेशिया की टीम ये मैच जीत जाती तो कौमी टीम के अगले मरहले में रसाई मुश्किल हो जाती। अगर मलेशिया अपना मैच बराबर करता तो पाकिस्तान को प्री क्वार्टर फाइनल मैच में पहुंचने के लिए नीदरलैंड से मैच को बराबर करना पड़ता। पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल तक रसाई के लिए 11 दिसंबर को बेल्जियम से अहम मैच खेलेगा, यानी कि कल। वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम को अब तक नीदरलैंड से कबल जर्मनी के हाथों भी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जबकि मलेशिया के खिलाफ मैच ड्रॉ हुआ था। जी नाजरीन, उर्दू पॉइंट से फिल वक्त इतना ही। खेलों की तमाम तर खबरों से आगाह रहने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।